भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम छेवला दुबे तहसील पटेरा में चेतन भैया के जन्मदिन के अवसर पर 24 घंटे के ब्लॉक स्तरीय श्री अखंड दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें सर्वप्रथम मां गुरुवर के जयकारे लगाते हुए शंख ध्वनि के साथ मां गुरुवर के दिव्य चरणों की दिव्य आरती संपन्न की गई। समापन बेला पर उपस्थित हुए प्रांतीय प्रवक्ता बाबूलाल विश्वकर्मा जी एवं मध्य प्रदेश के जाने माने कथावाचक पंडित श्री दीपक उपाध्याय जी एवं महेश गुप्ता जी एवं दीपक पटेल, संतोष सेन, जगदीश नामदेव, विजय पटेल आदि सैकड़ों की संख्या में दूर दराज से गुरु भाई इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम के आयोजक मनोज गायत्री अठिया ने बताया कि हमारे यहाँ जो अखंड पाठ संपन्न हुआ है इसमें हमें अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ है और हमने अपने बच्चे के जन्मदिन में यह पाठ करवाया है, जिससे हमारे बच्चे को भी माँ की कृपा प्राप्त हुई है। और हम समाज से भी निवेदन करना चाहते हैं कि अपने बच्चों के जन्मदिन पर या किसी भी शुभ मुहूर्त पर ऐसे पाठ अपने घर आंगन में करवाएं। एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त भक्तों का ओमवती अठिया के द्वारा आभार व्यक्त किया गया। सभी को जय माता की, जय गुरुवर की। युवा पीढ़ी जो भटक चुकी है, हमारे जो देशभक्त हुए सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, गुरुदेव, सुखदेव, आज इनके प्रेरणा से हम अलग हो चुके हैं। आज हम हमारी युवा पीढ़ी जो मीडिया में, टीवी में जो एक्टर कहलाते हैं, अपने आप को अभिनेता समझते हैं, उनको आदर्श बना चुकी है। ये परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में इस छोटे से दास का कोटि कोटि वंदन। देखिए, डॉक्टर लोग शिविर लगाते कि इतने पेशेंट आवे, इतने मरीज आवे। अब डॉक्टर खूब अच्छा शिविर लगाए पर मरीज एक भी नहीं आवे तो डॉक्टर को कभी खुशी नहीं होती। तो इतनी बहुसंख्या में आप सभी लोग पधारे, सबसे पहले आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, डॉक्टर का काम है दवा देना, मरीज का काम है समय से उसका सेवन करना। बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर भी आपको बढ़िया से बढ़िया दवा दे जाए, परंतु मरीज उसको जाके अलमारी में रख दे तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता। उसी प्रकार से गुरुदेव भगवान आपके लिए जो संदेश दे रहे हैं। देखो, मैं पहले इस संगठन का नाम सुनता था, लेकिन 3 दिन पहले जाना तो हमको कम से कम 3 महीना पहले था, लेकिन जब गुरुजी की कृपा हुई तभी हमारा वहां जाना सफल हुआ। और सब हमने सोचा कि 4:05 पर हम पहुंचे तो गुरु माता अंदर जो सुबह सुबह आरती होती है उसमें गुरु माता बैठी, वहां से निवृत्त हुए तो बोले गुरुदेव भगवान 6 बजे चालीसा भवन में आते, तो वहां हम पहुंचे। और जैसे गुरुदेव भगवान, हम क्या बताएं आपके लिए, हम प्रत्यक्ष एक कुछ बताएं, अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति आपके लिए बता रहे। जैसे ही वहां पर पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे साक्षात सूर्य निकल के बाहर आ रहे हैं। वहां से जब निकले, गुरुदेव भगवान ने अपना पूजन पाठ लगभग आध घंटे में किया और हमने देखा कि जो कर्म नहीं तो 1000-2000 शिष्य हो जाएं, गुरुदेव भगवान वहां आए और स्वयं प्रतिमा को कपड़े से साफ करके स्वयं अगरबत्ती जलाना, आरती करना और माता रानी के चरणों में जासुन का फूल, सब फूलों को अर्पण किया आध घंटे। उसके बाद बाहर गए तो सब लोग पैर पड़ने के लिए गए, तो हम भी गए। जैसे पैर पड़े, पैर पड़ के बाहर आए, फिर गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ कि महाराज जी जो आए हैं उनको सबसे आखिरी में हमारे पास लेकर के आए। हम वहां पर गए तो सबसे पहले तो हम आपको बताएं, हमको बहुत डर लग रहा था कि इतने महापुरुष के सामने कुछ पूछना है तो कैसे पूछे, लेकिन गए और जैसे गुरुदेव भगवान के लिए साष्टांग दंडवत किया और उन्हीं की कृपा हमारे ऊपर जागृत हो गई। और फिर हम गुरुदेव, तो सबसे पहले गुरुजी ने कहा कि बेटा बैठो, तो हम चरणों में बैठ गए। हमने कहा अब अच्छे से बात होगी, तो लगभग 40 मिनट गुरुजी से हमने बात की और गुरुजी ने, हमने गुरुजी से आग्रह किया, गुरुजी को पूछने का मन है, कई प्रश्न पूछे और गुरुजी ने विधिवत और सबसे अच्छी बात हमको गुरुजी की, सब बात तो सब अच्छी लगी, लेकिन जो सबसे दिल को छूने वाली, बोले देखो बेटा,
पंडोखर जैसे व्यक्ति संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को आगे आने भी, तो छोटी सी बात है हमारे जीवन में और हमारे संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता के जीवन में ऐसी तो कई बाधाएं आनी है, लेकिन माता रानी सब सुधार करेंगी। और हमारा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, महाराज जी ने कहा, लेकिन जो महाराज जी ने कहा कि बताओ किसी को ब्लड, सबसे अच्छी बात बता रहे, बोले किसी को यदि ब्लड कैंसर है और तुम बोल रहे हो उसको कोई जिन्न लगे है, तुम 51,000 का पूजन पाठ करवाओ, अब बताओ कैसे संभव होगा। तो महाराज जी ने कहा कि हमारा विरोध उस पाखंडवाद के विरोध में है जो जमकर चरम सीमा पर पहुंच रहा है, हमारा व्यक्तिगत किसी से विरोध नहीं है। और जब कभी ऐसा समय आएगा जब संतानें आपकी बढ़ेंगी, आगे होगी, तो आप जब कहोगे कि देखो तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि तुम बेटा महाराज जी के उपदेशों को पढ़ रहे हो, तो आपकी संतानें आपसे जरूर बोलेंगी कि देखो इस पुस्तक को पिताजी हम पढ़ रहे हैं या बब्बा जी हम पढ़ रहे हैं, अरे हमसे बड़े भाग्यशाली तो आप हो जिसने ऐसे महापुरुष के दर्शन साक्षात अपनी आंखों से किए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम आप सब कि हमने यह जन्म दिवस माँ गुरुवर के साथ मनाया, ऐसा जन्म दिवस जो हम माँ गुरुवर से निवेदन करते हैं कि हे माँ, हे गुरुवर, चेतन के जीवन में आत्म शक्ति भक्ति ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए और गुरुवर की तीनों धाराओं पर ऐसे अग्रिम चले कि भगवती मानव कल्याण संगठन, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम, तीनों का नाम ऐसे रोशन करे कि हमारा छेवला ग्राम का नाम तो रोशन होगा ही, एवं दमोह जिले का पूर्ण नाम रोशन होगा। एवं 24 घंटे के अखंड दुर्गा चालीसा पाठ में समस्त माँ के भक्तों ने अपना अमूल्य समय दिया। पंडित श्री दीपक उपाध्याय जी, बाबूलाल भैया जी, तिलक भैया जी एवं समस्त दमोह जिले से समस्त क्षेत्रवासी, समस्त तहसीलवासी, समस्त माँ के भक्त, नए माँ के भक्त, समस्त ग्राम के ग्रामवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सभी के लिए सादर जय माता।